दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आज आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। पंचायती राज विभाग से कार्यपालक सहायकों या डाटा एंट्री ऑपरेटर का स्थानांतरण के संबंध में जो कि लेटर 16 मार्च 2022 को हमारे जो पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, उनके द्वारा ये लेटर बीपीएसएम को दिया गया है। इस लेटर में जो है कार्यपालक सहायकों या डाटा एंट्री ऑपरेटर के स्थानांतरण के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। तो बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है कि कैसे इसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा। बहुत लोग सोच रहे हैं कि सभी लोगों का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो आज हम लोग इसी बात पर डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें लिखा हुआ है विषय में कार्यपालक सहायकों या डाटा एंट्री ऑपरेटरों के स्थानांतरण के संबंध में। तो दोस्तों, इसमें राज्य के सभी 8,067 ग्राम पंचायतों में कार्यपालक सहायक या डाटा एंट्री ऑपरेटर का नियोजन विभागीय संपर्क संख्या 4045 दिनांक 25/18 के आलोक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के जिला स्तरीय पैनल से किया गया था। ठीक है, यहाँ तक। पुनः बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के पत्रांक 401 दिनांक 23/2/2021 द्वारा अब कार्यपालक सहायकों एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर बेल्टोन के माध्यम से नियोजन करने का प्रावधान किया गया है। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद जिसके आलोक में अब तक लगभग 8,000 पंचायतों में कार्यपालक सहायक या डाटा एंट्री ऑपरेटरों का नियोजन किया जा चुका है। तो दोस्तों, ये डिटेल्स है जो कि कार्यपालक सहायक का जो पैनल जो निर्माण किया गया है उससे रिलेटेड। अब आइए स्टार्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट, उल्लेखनीय है कि एक ही स्थान पर लगातार पदस्थापित रहने अथवा प्रतिनियुक्त रहने के कारण इनका रवैया आम जनता के प्रति उदासीन प्रतीत हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कार्यपालक सहायक काम ही नहीं करते हैं। अब कोई भी इंसान अगर एक ही जगह पे बहुत टाइम से काम कर रहा है तो ऑटोमेटिक उनका जो रवैया होता है वो मतलब कि मेंबर के प्रति या वहाँ के पब्लिक के प्रति आम हो जाता है, जनरल हो जाता है। तो ऐसा होता है कि बोलते हैं कि चलिए ठीक है, आज छोड़िए ना, कल काम करवा लीजिएगा। तो इस तरह होता है। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते हैं कार्यपालक सहायक काम करते हैं, लेकिन वो है कि मतलब कि जैसे घर के तरह बिहेवियर हो जाता है, उस तरह से बन जाता है। तो उदासीन तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन वही है कि एक तरह से घर की तरह रवैया हो जाता है। वहाँ के सारे लोगों से घुल मिल जाते हैं, जिस वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कार्यपालक सहायक काम ही नहीं करते हैं, काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, साथ ही कई कार्यपालक सहायक या डाटा एंट्री ऑपरेटरों अपने मूल जिले से भिन्न जिलों या दूरस्थ जिलों में नियोजित किए गए हैं, जिसके कारण भी आम जन का कार्य प्रभावित हो रहा है। जैसे कि दोस्तों, बहुत कोई लोग गोपालगंज से है, कोई लोग कटिहार से है, कहीं से बहुत दूर ज़िला में अपना ड्यूटी कर रहे हैं। तो उस वजह से भी वो लोग को मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, बहुत दूर हैं, तो जिस वजह से उनको थोड़ा बहुत परेशानी होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, उक्त के आलोक में विभाग द्वारा यह विचार किया जा रहा है कि कार्यपालक सहायक या डाटा एंट्री ऑपरेटरों का अंतर जिला ट्रांसफ़र जिला में अंतर जिला स्थानांतरण जिला में स्वीकृत एवं रिक्त पदों को परस्पर ध्यान में रखते हुए। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अंतर जिला का मतलब होता है अपने ज़िला में। जैसे कि कोई गोपालगंज से है, कोई कटिहार से है, कोई किशनगंज में जॉब कर रहा है। तो दोस्तों, कटिहार जो किशनगंज में जॉब करे, गोपालगंज से, कटिहार से, ये सब से, पूर्णिया से, तो दोस्तों वो उनका घर से काफ़ी डिस्टेंस है। तो वो अंतर जिला का मतलब अपने मूल जिला में उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। जिला में, मूल जिला में ट्रांसफ़र किया जाएगा। जिला में स्वीकृत पद, उस जिला में जो स्वीकृत एवं रिक्त पद होगा उसको परस्पर ध्यान में रखते हुए। मतलब ये है कि एक तरह से आप समझ सकते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र है। जैसे कि कोई कटिहार में किशनगंज के लोग जॉब कर रहे हैं और किशनगंज में कटिहार के कर्मी जॉब कर रहे हैं, तो उन दोनों का डिटेल जो है बीपीएसएम से हमारे डायरेक्टर साहब रंजीत कुमार सिंह जो हैं वो मांग रहे हैं कि बीपीएसएम जो आप अपना डाटा उपलब्ध करवाइए कि किसका क्या क्या होम डिस्ट्रिक्ट है। तो उस हिसाब से डिटेल्स मांगा जा रहा है। तो जो कटिहार के होंगे उनको किशनगंज ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जो किशनगंज के होंगे और कटिहार में जॉब कर रहे होंगे तो उनको किशनगंज ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जो कटिहार के हैं, किशनगंज में जॉब कर रहे हैं, तो उनको किशनगंज से कटिहार ट्रांसफ़र कर दिया। एक तरह से कुल मिला के समझिए तो एक तरह से म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा। तो दोस्तों, इसके लिए बेफिक्र रहिए। एक तरह से समझा जाए तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा। और यही चीज़ बीपीएसएम से हमारे डायरेक्टर साहब जो है पंचायती राज विभाग के, उनके द्वारा डिटेल्स मांगा जा रहा है। और आई होप कि अभी तक जो है ये डिटेल्स बीपीएसएम के थ्रू दिया जा भी चुका होगा। उसके लिए भी प्रक्रिया चल रही होगी। आई थिंक
3 से 4 मंथ में ये सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों ये रही डिटेल्स इस लेटर के मुताबिक। आई होप आपको ये डिटेल्स अच्छी लगी होगी, आपको ये सूचना अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।